सो हेलो व्हाट्सअप माय फ्रेंड्स, कैसे हो? एक सेकंड में थोड़ा सा कैमरा को एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, अब ठीक है। आई होप आवाज़ आ रहा होगा। और आज देखो इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि भाई पैसे पैसे के ऊपर थोड़ा बहुत बात किया जाए, क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, खासकर अडल्ट लोगों के लिए, जो लोग अभी मतलब अडल्ट आए हैं, और टीनेजर्स भी। आजकल बहुत लोग पैसे कमाने पर बहुत लोग फोकस कर रहे हो। पैसे चाहिए भाई साहब। इसके लिए मतलब गलत राह भी चुन ले रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, गलत राह भी चुन ले रहे। देखो एक चीज़ मैं बताऊं, एक चीज़ अगर मैं बोलूँ ना, एक चीज़ कि पैसे कमाना आज के टाइम पे, ठीक है, आसान नहीं बोलूँगा, सुनो। पैसे कमाने आज के टाइम में जैसा है ना भाई, मेहनत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेहनत। पैसे कमाने आज के टाइम में जितना जितना ज़्यादा इसमें मेहनत लगता है ना, तो ऐसा नहीं कि पहले के ज़माने के लोग, जैसे 19th सेंचुरी के लोग, 18th सेंचुरी के लोग, ये लोग मेहनत नहीं करते थे। ऐसा नहीं। वो लोग जितना मेहनत था उन लोगों के लिए पैसा कमाना, एज़ कम्पेयर टू आज का टाइम है, कि आज के टाइम पे उतना भी ज़्यादा मेहनत नहीं है। लिटरली बता रहा हूँ, उतना भी ज़्यादा मेहनत नहीं है। पहले के टाइम में रोज़गार नहीं था, और रोज़गार लोग करना भी नहीं चाहते थे। वो बस खुद का खेती बाड़ी है, काम चलाओ निपटाओ बस, और कुछ नहीं। कोई बड़ा ख्वाब नहीं। अब उस समय को मैं दस दोष नहीं दे रहा हूँ, ना कि उन लोगों को दोष दे रहा हूँ। अब समय था वैसा तो था, इसमें कोई कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पहले डायनेस्टी चलता था, तुम्हें पता ही है, राजा का ज़माना था। तो देखो पैसे को लेकर मैं ये बोलना चाहूँगा ना कि पैसा हाँ इम्पोर्टेंट है, लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए। मेरे, तुम्हारे, तुम्हारे बाबा, तुम्हारे रिलेटिव्स, तुम्हारे नेबर्स, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन वो लोग ये सोचते हैं ना कि हम पैसे सीमित रहें, मतलब एक सीमित वो लोग टारगेट रखते हैं कि हाँ एक जॉब हो जाए, पैसे अपने आप आएंगे, इस टाइम के बाद एक जॉब करना ही है। लेकिन जॉब को मैं यहाँ क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना इस चीज़ का। लेकिन अगर मैं आपके दिमाग में एक सवाल दूँ, ये सवाल दूँ कि यार जो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग एक से एक लोग, बच्चे बच्चे तक, 15-16 साल के बच्चे भी पैसे कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं भाई, कैसे कमा रहे हैं, और वो लोग मोटिवेशन दे रहे हैं, 15-16 साल के बच्चे। अगर तुम थोड़ा सा लाइफ में भाग रहे हो ना, तो थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा शांत रुको, और सोचो कि हो क्या रहा है, सिस्टम में हो क्या रहा है, लोग कर क्या रहे हैं, पैसे कैसे कमा रहे हैं, अभी ज़माना क्या हो गया है। क्या सब अभी भी सरकारी और प्राइवेट जॉब के पीछे ही ज़्यादातर भाग रहे हैं, जैसा पहले हुआ करता था? ठीक है, बिजनेस के लिए भी भाग रहे हैं, बिजनेस के पीछे भी भाग रहे हैं, लेकिन क्या अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, ज़्यादातर, क्या सिर्फ कॉर्पोरेट जॉब के पीछे भाग रहे हैं? इसका जवाब है हाँ, भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि इससे मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, एक मेरा सेट लाइफ हो जाएगा, जहाँ पर मैं उतना ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं सोचता हूँ, हाँ एक अच्छा चाहिए बस। बहुत लोग लेकिन आईआईटी जेई इन सब चीज़ को तैयारी भी करते हैं, वो भी एक बड़ा थॉट है, ठीक है। लेकिन अभी का सिचुएशन ऐसा हो गया ना कि यार बच्चे लोग घर बैठे बैठे छाप रहे हैं। इट्स अ रियलिटी, तुमको भी पता है। लेकिन अगर तुम रियल थोड़ा सा रुको और सोचो कि ये चीज़ हो क्या रहा है, सिस्टम में ये चीज़ हो क्या रहा है यार, कैसे ये लोग कर रहे हैं। हम लोग तो देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लेकिन तुम में से कितने लोग हैं जो पता करने का कोशिश करते हैं कि ये लोग एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, जो इतना पैसा छाप रहे हैं। बहुत सारे लोग यूट्यूबर से पैसा कमा रहे हैं, ट्रेडिंग, बिजनेस के बहुत सारे रास्ते ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो सोशल मीडिया जब से हमारे यहाँ पर आया है ना, और पिछले 10 सालों से ये जितना पॉपुलर हो रहा है और हुआ है, पिछले 10 सालों में बहुत हुआ, लिटरली बहुत हुआ। पिछले 10 सालों से मतलब लोगों का पर्पस नहीं दिख रहा था, सोशल मीडिया उन लोगों को एक पर्पस दिखा, और सोशल मीडिया में वो लोग आए और अपना वो लोग नाम बनाए, फेमस हुए, पैसा कमाए, और यही एक लक्ष्य बनाए वो लोग, और अच्छा पैसा छापे। ये चीज़ को लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? बहुत लोग इस चीज़ को लकी भी समझते हैं, और मैं भी देखो उतना ज़्यादा लकी नहीं समझता। अगर आप किसी भी चीज़ में मेहनत करोगे, भले वो सोशल मीडिया में कंटेंट क्रिएटर ही क्यों ना हो, आप सक्सेसफुल होगे सही सब जगह में। क्रिकेटर कितने लोग बन पा रहे हैं? नहीं बन पा रहे उतने ज़्यादा। आईआईटी जेईई भी कितने लोग निकाल पा रहे हैं? क्या सारे निकाल रहे हैं क्या?
नहीं, सारे लोग नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन निकाल रहे हैं, बहुत सारे लोग निकाल रहे हैं। कंटेंट क्रिएटर कितने लोग बन रहे हैं? बहुत कम लोग बन रहे हैं, लेकिन बन ज़रूर रहे हैं। ठीक है, बहुत कम लोग बन रहे हैं। हालाँकि अभी आप घर से बाहर निकलोगे ना, तो हर एक घर में आपको एक यूट्यूबर मिलेगा। यूट्यूबर मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास बहुत लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर्स होंगे, नहीं। वो अपना यूट्यूब चैनल बना के बस बैठा हुआ है, उसके अंदर कंसिस्टेंसी हुआ नहीं, वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाया, इसलिए वो अपने चैनल को बस वैसे ही रहने दिया, आगे नहीं बढ़ा। कंसिस्टेंट नहीं हो पाता बेसिकली। और बहुत सारे ऐसे लोग होते होते हैं जो कंसिस्टेंट होते हैं और वो सक्सेसफुल होते हैं अपनी लाइफ में। तो अगर तुम भाग रहे हो इस भीड़ में, कॉर्पोरेट जॉब, कॉर्पोरेट जॉब, कॉर्पोरेट 50-60 हज़ार, ये इसके पीछे भाग रहे हो, तो एक बार शांत हो और रुको। एक बड़ा टारगेट बनाओ, बड़ा टारगेट, छोटा टारगेट नहीं। और उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें करना क्या है? ठीक है, करना क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि अगर करना क्या है। मान लेते तुम्हें एक फ्रीलांसर ही बनना है, ठीक है, एक फ्रीलांसर ही बेस्ट फ्रीलांसर बनना है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? और तुम्हें पता है कि फ्रीलांसर में पैसा बहुत है, ठीक है, प्रो फ्रीलांसर, प्रो, ठीक है, लाखों रुपए तक पैसा है, अभी लाखों रुपए कमाई है। अगर तुम्हें पता चल गया उस चीज़ के बारे में, लेट मान लेते हैं, लेट सपोज तुम्हें पता चल गया उन सब चीज़ों के बारे में, तो तुम्हें क्या करना होगा? उन सब चीज़ों को सीखना होगा, ठीक है। थोड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सीखना होगा। इंटरनेट कनेक्शन, लैपटॉप वगैरह का ज़रूरत पड़ सकता है। ये सब चीज़ों में तुम्हें थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये जो रिज़ल्ट देगा ना ये सब चीज़, वो तुम्हारा लगभग किस्मत खोल सकता है। ठीक है, तुम्हें एक नया मोड़ दिखा सकता है, तुम्हारा लाइफ चेंज हो सकता है यहाँ से। लेकिन लोग मतलब इस वजह से, इस हिसाब से मतलब मैनिपुलेट हो चुके हैं सोसाइटी के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, क्या कहते हैं उसे, पेरेंट्स के द्वारा। इतना मतलब मैनिपुलेट हो चुके हैं समाज के ही द्वारा, मैं बोलना चाहूँगा, और समाज को देख देख कर, कि उन्हें यही सब चीज़ सच लगता है। ठीक है, यही सब चीज़ जो बचपन से कर रहे हैं पढ़ाई, यही सब चीज़ सच है। देखो, पढ़ाई को मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाह रहा हूँ, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो बेसिक एजुकेशन होता है ना, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन एजुकेशन के साथ क्या इम्पोर्टेंट है? बताओ, क्या इम्पोर्टेंट है एजुकेशन के साथ? वो है स्किल। हमारा जैसा सिस्टम है ना, सोसाइटी, एजुकेशन सिस्टम, यहाँ पर पढ़ाया फिर भी जाता है, मैं बोल सकता हूँ थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता ही है। लोग पढ़ते हैं, फर्स्ट आते हैं, अच्छा मार्क्स परसेंटेज लाते हैं, लेकिन वो चीज़ रिमेंबर नहीं हो पाता, वो बात अलग है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट होना चाहिए, जो है स्किल, वो स्किल लोग डेवलप नहीं करते हैं और ना ही कर पाते हैं, और ना ही एक समय के बाद उन्हें करने का मन करता है, क्योंकि आजकल के टाइम में स्किल ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ना कि थ्योरी नॉलेज। कुछ नहीं, कुछ काम का नहीं है। थ्योरी नॉलेज से आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। क्या कर सकते हो बताओ? कौन सा जॉब मिलेगा आपको थ्योरी नॉलेज से? आप अगर कुछ सीख लोगे ना भाई, भले आप फ्रीलांसर ही क्यों ना सीख लो, एआई ही क्यों ना अच्छे से सीख लो, कोडिंग क्यों ना सीख लो, आप कम्युनिकेशन ही क्यों ना सीख लो, आप कर सकते हो घर बैठे ही बहुत कुछ चीज़, बहुत कुछ चीज़ कर सकते हो। लिटरली बता रहा हूँ। इन सब चीज़ों को लोग इग्नोर कर रहे हैं, ऐसे इग्नोर कर रहे हैं कि ये सब चीज़ से कुछ होने वाला नहीं है, इन सब चीज़ों से काम नहीं होगा। इतने सारे लोगों को मैंने देखा है यूट्यूब पे, और इतने सारे यूथ को देखा है। क्या वो लोग लकी थे? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, लकी थे? मैं भी उतना बड़ा कंटेंट क्रिएटर नहीं बना हूँ, लेकिन मैं मनी के ऊपर जब बात करूँगा ना, तो ये सब चीज़ मेरे टॉपिक में, इस टॉपिक में रहेगा ही रहेगा। कि लोग मतलब मनी मनी चाह रहे हैं, मनी चाहिए, पैसा चाहिए, लाखों करोड़ों। तो पहले प्लान बनाओ भाई कि तुम्हें तुम्हें करोड़ मिलेगा कैसे? तुम तुम करोगे क्या? जो तुम करोड़पति बन जाओगे, करोगे क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाता है सवाल। मैं पूछ रहा हूँ, कैसे बनोगे? क्रिकेटर, क्रिकेटर बनोगे? जाओ। बहुत सारे लोगों का ये सपना नहीं होता, क्रिकेटर नहीं बनना होता। तो वो लोगों से पूछोगे, भाई हाँ पैसे चाहिए, बहुत चाहिए, कैसे चाहिए नहीं पता। तो उन सब चीज़ों पे विचार करो कि कैसे चाहिए पैसे, और कैसे आएंगे पैसे। उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, मैं उन सब चीज़ करूँगा। ठीक है। और मनी के पीछे अगर भागते रहोगे ना, यहाँ पर एक पॉइंट बता रहा हूँ, अगर तुम मनी के पीछे भाग के कुछ काम करोगे ना, तो मनी तुम्हें थोड़ा सा लेट में मिलेगा, उतना नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम दिल से कुछ काम करोगे, जैसे कि अभी अगर तुम्हें कुछ बोलना ही है, वो सब चीज़ अगर तुम दिल से बोलोगे, काम एकदम बढ़िया होना चाहिए। पैसे के पीछे अगर तुम भागोगे, तो पैसे शायद तुम्हें लेट में मिले या फिर ना ही मिले। इसीलिए काम थोड़ा प्यारा होना चाहिए, इम्पोर्टेंट होना चाहिए। और अगर तुम लोगों का हेल्प कर रहे हो आजकल के समय में, समाज में लोगों का हेल्प कर रहे हो, तो पैसा तुम्हारे पीछे आएगा। पैसा
ये नहीं कि पैसा रुक जाएगा, नहीं भाई, पैसा तुम्हारे पीछे ज़रूर आएगा। भले तुम्हारे पब्लिक ही तुम्हें पैसा क्यों ना दे, लेकिन वो होगा। अगर तुम लोगों के भलाई के लिए कुछ कर रहे हो तो। अगर तुम लोगों के भलाई के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, अगर उन्हें कुछ एक सही डायरेक्शन या फिर सही पाथ, सही नॉलेज कुछ नहीं दिखा रहे हो, दे रहे हो, तो कोई होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। तुम बेसिकली उल्टा फंसोगे। तुम पैसे के पीछे ही भाग रहे हो, लेकिन पैसे के पीछे उतना भागना नहीं चाहिए। हमें इंस्टेड ऑफ पैसे के पीछे भागना है, अपना स्किल बेटर करना है, हमें कुछ भी चीज़ को अच्छे से करना है, हेल्प करना, मज़ा आना चाहिए भाई। मुझे वीडियो बनाने में मज़ा आ रहा है, मज़ा आता है, अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना, बोलने में मज़ा आ रहा है। तो हो सकता है फ्यूचर में इसका कुछ फल दिखे, मेरे कुछ फल दिख जाए मुझे, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो। इस चीज़ के बारे में, फ्यूचर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ, मुझे बोलने में अच्छा लगता है, तो वो चीज़ मैं भी बोल रहा हूँ भाई। और मुझे पता है मैं बोल के भी बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, और सही नॉलेज भी है मेरे पास, मैं दे सकता हूँ, ये सब चीज़ मैं कर सकता हूँ। तो ये है भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। और देखो, इसमें मैं क्या ही बोलूँगा, मनी चाहिए, सभी को लाइफ में चाहिए, लेकिन हम मनी को मतलब अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसके पीछे भागे ना, मनी देखो लड़की है भाई। मनी, अगर तुम मनी को पटाना चाहोगे, ठीक है, थोड़ा बहुत अलग चीज़ बोल रहा हूँ। मनी एक समझ लो एक लड़की है, तो तुम लड़की को इम्प्रेस करना चाहोगे, कैसे करोगे? कुछ अपना दिखाओगे कि हाँ भाई, वैल्यू दिखाओगे, ठीक है, वो तुम मतलब उसको पसंद आना चाहिए, तुम्हारा बोलने का व्यवहार तुम्हें पसंद, उसे पसंद आना चाहिए। बोलने का व्यवहार इंपॉर्टेंट हो जाता है। मनी क्या चाहता है तुमसे? कि तुम कुछ अच्छा करो, उसके बाद मैं इनडायरेक्टली तुम्हारे पीछे आऊँगा ही आऊँगा, ठीक है। तो इस चीज़ में फोकस करना हमें, इंस्टेड ऑफ कि हमें पैसा पैसा ही करते रहना है। पैसा पैसा, हाँ, पैसा आ ही जाएगा, लेकिन जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना नहीं होगा। और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, यही बोलना चाहूँगा कि हाँ, हो सकता है, मेहनत करो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि प्लानिंग होना चाहिए कि करना क्या है लाइफ में, वो चीज़ हो जाता है इम्पोर्टेंट। और सेल्फ इम्प्रूवमेंट फॉलो करो भाई, यही हो जाता है। और टाइम पास मत करो लाइफ में। टाइम पास अगर करोगे, दूसरा चीज़ में ध्यान दोगे, तो कुछ नहीं होने वाला, लाइफ चौपट होने वाला वैसे भी। तो आई होप कि थोड़ा बहुत समझ आया होगा मनी से रिलेटेड। देखो, मनी कमाना आजकल के टाइम में फिर भी आसान है। लोग मेहनत नहीं कर पाते हैं, करना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि अभी के टाइम में कौन ही ज़्यादा यार कंसिस्टेंट हो पा रहा है, उनका क्या कहते हैं उसे, अटेंशन स्पैन ज़ीरो हो चुका है ना। तो कहाँ से नॉलेज ले पाएंगे? और आज तो फ़ोन, तुम देख रहे हो, फ़ोन तो भाई नॉलेज का भंडार है। घर बैठे बैठे मतलब क्या ही नॉलेज नहीं ले पाओगे आप, सब नॉलेज ले पाओगे। तो यही बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा रुको, शांत हो। लाइफ में शांत होना भी ज़रूरी है। तुम लोगों से पीछे नहीं हो जाओगे अगर एक महीना थोड़ा सा अगर शांत हो गए तो। एक दिन भी अगर शांत हो जाओगे ना, तो लोगों से पीछे नहीं हो जाओगे, दुनिया से पीछे नहीं हो जाओगे। एक दिन इंस्टाग्राम बंद कर दोगे तो कुछ नहीं होने वाला, तुम पूरा दुनिया से नहीं पीछे चल जाओगे, ठीक है। ना ही तुम एक महीने भी अगर इंस्टाग्राम बंद कर दोगे ना, तो उससे भी तुम दुनिया से बहुत पीछे नहीं चल जाओगे, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का। तो इसीलिए शांत हो, देखो कि चल क्या रहा है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, लोग मतलब कर क्या रहे हैं यार। मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा तो कैसे बनूंगा, ये चीज़ होना चाहिए, ठीक है। लोगों से देख कर इन्फ्लुएंस नहीं होना है, थोड़ा कुछ अलग करना है, सोचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है माइंडसेट ही इंपॉर्टेंट है। माइंडसेट स्ट्रांग बनाना है, और बस गोल पे वर्क करना है, टारगेट पे वर्क करना है, गोल नहीं होना चाहिए किसी का। क्योंकि देखो, टारगेट बदलते रहता है। तुम्हारा अगर गोल है, ठीक है, वो गोल फिर बदल जाएगा, कुछ और बन जाएगा। तो भाई गोल अगर बदल रहा है तो उसका मतलब वो गोल थोड़ी है, वो टारगेट है। तो इसलिए टारगेट बनाओ, और टारगेट प्लानिंग बनाओ, अचीव करो, निकलो, बस इतना ही बोलना चाहूँगा।